तो देखो रील तो हम बाद में भी देख सकते हैं, अभी आप लोग अपने कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के पेपर के लिए तैयारी अच्छे से कर लो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आपके कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे सही हो जाए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो बिना देरी के हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाना। सबसे पहले हम सही विकल्प को पढ़ेंगे। सही विकल्प में पहला विकल्प कहता है अवसर लागत है। देख सकते हो बच्चों, अवसर लागत क्या है? अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत है। और उसके बाद में देखो दूसरा क्या पूछा है, गैर कर राजस्व क्या प्यारे बच्चों? देखो लाभांश से, केन्स के सिद्धांत का संबंध है प्रभावपूर्ण मांग से, बचत प्रवृत्ति से और इनमें से ये सभी से। तो देखो यहाँ से आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, यहाँ पर देख सकते हो बजट रेखा की प्रवणता ढाल क्या होती है? ये इसका राइट आंसर होगा। जो प्यारे बच्चों देखो ज्यादा बोल्ड कर रखा ना, ये इसका उत्तर है। तो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर ले। 100% आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहीं से बनकर आएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब अगला पूछा है, भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है, कौन निर्गमित करता है? वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो देखो बच्चों स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। देख सकते हो प्यारे बच्चों व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। और उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए। और अब अगला लिखा है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधारित होता है। तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दे रखा है, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीन वक्र विश्लेषण आधारित है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो है ना क्रमवाचक उपयोगिता पर ही आधारित है। और उसके बाद में देखो अगला पढ़ते हैं, कीमत अनुपात का ढाल संसूचित करता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बजट रेखा कीमत रेखा दोनों को। और अब अगला क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा स्थिर हो जाती है। श्रम उदाहरण है, देख सकते हैं बच्चों परिवर्तनशील साधनों का उदाहरण है। उचित विकल्प चयन करना था प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपका ये सूत्र होगा, देखो सूत्र क्या होगा, लाभ बराबर आगम माइनस लागत, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है। तो देखो असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है प्यारे बच्चों? देखो अत्यधिक लोचदार होती है और कुल लागतें होती है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? तो देखो ब्याज इसका राइट आंसर आ जाएगा। उपभोग फलन है। तो देखो प्यारे बच्चों आय तथा उपभोग के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा कितना होगा? 50,000 करोड़ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यार बच्चों यहाँ से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखने वाले हैं। तो रिक्त स्थान पूर्ति भी प्यार बच्चों आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बताऊं। अब देखो जो आपका ज्यादा बोल्ड हो रहा है ना वो आपका रिक्त स्थान होगा। जैसे कि जीएसटी की मानक दरें 18% होती है। उत्पादन के साधन प्यार बच्चों के कितने होते हैं? 5 होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। मुद्रास्फीति कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। और राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में होती है। और M1 और M2 प्यार बच्चों देखो संकुचित मुद्राएं कहलाती है। और उसके बाद में देखो इनको देख कर जाना, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति कम हो जाती है। और पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में ऋणात्मक संबंध को दर्शाती है। बाजार साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। और उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत भी प्यारे बच्चों कहा जाता है। और औसत लागत वक्र प्यारे बच्चों देखो यू आकृति का होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। और कुल संप्राप्ति वक्र का ढालू सदैव नीचे की ओर होता है, ठीक है। पूर्ति का नियम अनिवार्य वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, पूर्ति का नियम ये अपन ने पढ़ लिया था। और पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि खाद्य पदार्थों के लिए प्यारे बच्चों देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, ठीक है।
और उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल ऑफ थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन 1936 में हुआ था। तो देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका यह आ जाएगा, गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट करना होगा। जोड़ी मिलान आपको कैसे करना होगा चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला पूछा है, देख सकते हो आमने सामने प्यारे बच्चों यहाँ पर जोड़ी दी गई है। प्रवाह की जोड़ी समय अवधि से मिल जाएगी। एमपीएस की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी 1 माइनस एपीएस से मिल जाएगी। निम्न स्तरीय वस्तुएं प्यारे बच्चों देखो मोटे अनाज होंगे। स्टॉक की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो निश्चित समय से मिल जाएगी। बजट रेखा की परिणमता प्यारे बच्चों देखो ऋणात्मक होती है। एपीसी माइनस सीवाई इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। साधन की मांग प्यारे बच्चों देखो व्युत्पन्न मांग होगी। एनपीपी की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से मिल जाएगी। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग प्यारे बच्चों देखो अंतिम वस्तुएं होंगी। बढ़ाई द्वारा लकड़ी का उपयोग प्यारे बच्चों देखो मध्यवर्ती वस्तु होगी। बचत की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो रिसाव से मिल जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था से जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे दे रखा आपका विनिमय दर में वृद्धि, तो देखो प्यारे बच्चों भुगतान संतुलन के अनुकूल होती है और विनिमय दर में कमी प्यारे बच्चों देखो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होती है। राजकोषीय उपाय की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो करारोपण से मिल जाएगी। मौद्रिक उपाय की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका खुले बाजार की क्रियाओं से हो जाएगा। कोक एवं पेप्सी की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी स्तनापन वस्तु से मिल जाएगी। पेन तथा स्याही की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो पूरक वस्तु से और मोटे अनाज की प्यारे बच्चों देखो विभिन्न वस्तु से आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है। अब इसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से हम एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देखने वाले हैं। तो एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर, इनको अच्छी प्रकार से याद करके जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पूछा है त्रुटि व लोप किसे कहते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों त्रुटि या लोप किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको मेरे द्वारा बता दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से इसको याद कर लें। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा है यहाँ पर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इसका पूरा का पूरा आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यहाँ पर आपको ये इसका आंसर दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम यहाँ से देखकर लिख देना। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है उसका नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा प्रत्यक्ष कर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते थे। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप देश महामंदी से प्रभावित हुए थे। देखो इसका उत्तर ये लिखा है अल्पकाल में फर्क की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या लिखा है भारत में बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। और प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। और प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है, राजस्व व्यय। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य व्यक्त करना क्या कहलाता है। देखो बच्चों इसको कहते हैं विनिमय। और उस प्रकार से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से सत्य सत्य को देखेंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़े ना, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। विभिन्न वस्तुओं पर भी मांग का नियम होता है, ये आपका सत्य होगा। स्थिर लागत में पूरी लागत भी शामिल होती है। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, ये प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछे हैं देख सकते हो परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, ये भी आपका सत्य होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, ये भी आपका सत्य होगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा, ये भी प्यारे बच्चों सत्य होगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी आपका सत्य होगा। भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक है, तो देखो ये आपका सत्य हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये भी आपका सत्य होगा। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। पूर्ण रोजगार से विपरीत अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में देखो पूर्ण रोजगार से विपरीत अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, देख सकते हो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य। और अब अगला क्वेश्चन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। संतुलन की स्थिति में एक फर्म लाभ प्राप्त कर सकती है, तो देखो ये भी सत्य होगा।
उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र व्यय, उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करनी चाहिए, ये भी आपका सत्य होगा। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।